कोई सही मतदाता किसी हाल में छूटे नहीं और कोई गलत मतदाता सूची में रहे नहीं। अब दोनों की साथ तस्वीर तो हम समझते हैं पूरे बिहार में लगा हुआ है। 2003 तक के मतदाता सूची में जिनका नाम है वो सिर्फ उस मतदाता सूची की प्रति लगा के एक तरह से फिर से आ सकते हैं। लगाई गई है तो ये संयोग हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नया देखने खोजने की कोई जरूरत नहीं। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, बिहार में सियासत तेज है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री जेडीयू ऑफिस में हो गई है। जी हां, जेडीयू ऑफिस में तस्वीरें लग गई हैं नीतीश और मोदी की, और ऐसे में सियासत तेज है। बड़ा बयान भी सामने आया है और साथ ही साथ एक और मुद्दा जो काफी गर्म है, जो मतदाता सूची का जो है, वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण हो रहा है, गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, उस पर भी कई तरह के सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। तो जवाब दिया है बिहार सरकार के मंत्री, जेडीयू के सीनियर लीडर विजय चौधरी ने। विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, आप बयान सुन लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अब हमारा एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा और जनता दल यू के साथ 3 अन्य दल भी हैं, लोजपा है, हम है और रालोसपा है, तो ये सब लोग मजबूती से एक साथ हैं। तो दोनों की साथ तस्वीर लगना ही स्वाभाविक है। और अगर पीछे कोई बात हुई है तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई जो पिछला बात भूल जाइए। अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है। यही तो कारण है कि विपक्ष हतोत्साहित है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों की साथ तस्वीर तो हम समझते हैं पूरे बिहार में लगा हुआ है। बिहार के जनता के दिलों में दोनों की तस्वीर साथ है, तो इसमें क्या अस्वाभाविक है? पार्टी कराने में पहली बार है। नहीं, लगाई गई है तो ये संयोग हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नया देखने खोजने की कोई जरूरत नहीं। वोटर पुनरीक्षण दिवस सवाल है कि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि एक साजिश रची गई है चुनाव के पहले, एनडीए के पक्ष में ये सारी बातें अपनाई। इसलिए देखिए, इसमें साजिश कैसे हो सकती है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो तो बार बार आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये गहन पुनरीक्षण जैसा मामला है कि दोनों चीज है। चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि कोई सही मतदाता छूटे नहीं, वो लोग इसका ख्याल कर रहे हैं। इसी से तो सबको आश्वस्त हो जाना चाहिए। अगर गलत मतदाता है तो वो जुटे नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और वो समय दे रहे हैं, और अगर समय पर किसी तरह की कमी रह जाएगी उसके बाद कुछ चुनाव आयोग से अनुरोध किया जा सकता है। अभी तो एक एक्सरसाइज है जो चुनाव आयोग करते रहा है, पीछे भी किया है, आज भी कर रहा है। अभी तो हम यही कहेंगे कि सारे राजनीतिक दलों को भी इसमें आगे बढ़ के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सहयोग करना चाहिए। और अगर इसके क्रियान्वयन में बीच में किसी तरह की कठिनाई महसूस होगी तो हम समझते हैं जो चुनाव आयोग को उसके संबंध में बताया जाएगा। चुनाव आयोग तो बार बार स्पष्ट कर रहा है। उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो जन प्रमाण पत्र से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, एक बड़ी आबादी ऐसी, हालांकि 3 करोड़ लोग ही अब ऐसे हैं जिनको इनकी आवश्यकता होगी, लेकिन वो उनके पास है नहीं। देखिए सर, ये इसी से तो समझना चाहिए कि बड़ी आबादी जिससे ये डॉक्यूमेंट के चक्कर में जो परेशान होती है उसका तो निराकरण चुनाव आयोग ने कर दिया है कि 2003 तक के मतदाता सूची में जिनका नाम है वो सिर्फ उस मतदाता सूची की प्रति लगा के एक तरह से फिर से आ सकते हैं। उसके बाद जो है उसमें भी एक तरह के थोड़े हैं, 11 तरह के डॉक्यूमेंट, उसमें से कुछ भी आप दे दीजिए। और अगर उन
दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने में आपको क्या कठिनाई हो रही है वो बताया जाएगा अगर खास तौर से, तो उसको भी चुनाव आयोग देखेगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जेडीयू को 25 से कम सीटें आएंगी, लिख कर दे रहा हूँ। वो पहले भी लिख के कई बार दे चुके हैं। लिख के तो इसलिए देते हैं कि आप लोग बाद में पूछते नहीं। वोटर लिस्ट को लेकर आरजेडी कांग्रेस ने हो गया क्या इधर पूरे बिहार में आह्वान किया है बिहार बंद का सीपीआई की तरफ से? तो राजनीतिक दल हैं वो क्यों किए हैं उनसे न पूछिएगा। बचाओ हम तो कह रहे हैं, अभी तो इतनी बात हुई कि ये चुनाव आयोग एक प्रक्रिया कर रही है और अभी तक चुनाव आयोग ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि उसके इस अभ्यास या एक्सरसाइज का मतलब है कि कोई सही मतदाता किसी हाल में छूटे नहीं और कोई गलत मतदाता सूची में रहे नहीं। अब इसमें क्या खराबी है? अगर किन्हीं को, अब तो हमने कहा ना कि अब तो हम लोगों को राजनीतिक दल के नाते अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगा देना चाहिए कि वो लोग इसमें सहयोग करके सही मतदाताओं का नाम दर्ज करवा दें, फिर से पुनर्प्रविष्टि करा लें। और बाकी तो चुनाव आयोग की इसमें कहाँ कोई मंशा दिखती है। लोग, हमको तो ये नहीं लगता है कि इससे आतंकित हो क्यों रहे, मैंने वो किस बात से डरते हैं ये हम नहीं समझते। आरजेडी कह रही है कि उनकी सरकार आएगी तो वह बिल फाड़ देंगे। वो तो अभी भी फाड़ दे सकते हैं, उसके लिए सरकार बनने की क्या जरूरत है। अभी उनको मन होगा, बिल उपलब्ध है, अब फाड़ दे तो फाड़ देंगे। पास नहीं होने बिहार में लागू नहीं होने अरे लागू होने नहीं होने देना है, वो भी समझते हैं कि सरकार बनेगी ही नहीं तो कोई हमको फिर पूछेगा नहीं। और फिर स्टेट लेवल पे और जहां तक वक्फ बिल की बात है, वक्फ संशोधन बिल की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से बिहार के सभी अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया है कि इससे किसी भ्रम में नहीं रहना है, इससे किसी अक़लियत के सदस्य को घबराने डरने की जरूरत नहीं है। उनके हर हित का ख्याल रखने में बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्षम है। और आज तक ये पिछले 20 साल का लगातार नीतीश कुमार जी के शासन की खासियत रही है कि पूरे मुल्क में सबसे अधिक अल्पसंख्यक लोग अपने को बिहार में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। और आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, कोई अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित नहीं महसूस करता है। और पूरे देश में घूम के देख लीजिए कि अल्पसंख्यकों में नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है, दूसरे प्रदेशों में भी, कि दूसरे प्रदेश से भी अल्पसंख्यक लोग आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, बताते हैं कि साहब यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए जो काम हुआ है बिहार में, वो दूसरे प्रदेश की सरकारें उसको नजीर मान के उसके हिसाब से काम करती हैं। एक से एक काम हुआ है, पूरे मुल्क में इसकी चर्चा है। तो हम तो बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि ये लोग तो समझिए घड़ियाली आंसू बहा के अपना वोट वाला मकसद पूरा करना चाहते हैं। एक बात बताइए, गौर से देखिए, ये वही चेहरे हैं ना जब नागरिकता संशोधन कानून आया था, CAA आया था, NRC की बात आई थी, जिसके पास हुए आज 10 वर्ष हो गए। यही लोग कहते थे कि कानून बना मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देगा। कानून पास हुए इतने दिन हो गए, कोई एक मुसलमान का नाम बता दे जिसका नागरिकता समाप्त कर दी गई। और वही भ्रम जाल ये लोग वक्फ संशोधन बिल के क्रम में भी फैला रहे हैं कि जैसे सब वक्फ संपत्ति सरकार ले लेगी। अरे भाई, वक्फ निजी संपत्ति होती है, सरकार कैसे ले लेगी? ये तो सुप्रीम कोर्ट तक में फैसला हो चुका है।
कि किसी की निजी संपत्ति, आज तो 6 फीट लोग हम लोग सड़क बनाने के लिए निजी संपत्ति पर चाहते हैं तो कोर्ट रोक देता है। इतनी बड़ी संपत्ति, वक्फ की संपत्ति कैसे सरकार ले लेगी? यहाँ देश में कानून है, संविधान है, न्यायालय है, और सब लोगों ने बिहार के अल्पसंख्यकों को संतुष्ट किया है, आश्वस्त किया है। और इस मामले को भी उच्चतम न्यायालय भी देख रही है। उसने भी कभी ऐसा नहीं कहा है कि इससे सरकार की मंशा खराब है। उसने कुछ चीजों के बारे में कहा है तो उसको देखा जा रहा है। तो ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, इनकी नजर सिर्फ चुनाव पर है। और ये वही लोग हैं, मैं फिर कहता हूं कि चेहरा पहचान लीजिए। जो नागरिकता संशोधन कानून आया था, तो ये यही लोग हैं जो कहते थे कि बिहार के मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देगा, या देश भर के मुसलमान। किस किस की नागरिकता समाप्त हुई? एक आदमी का कोई मिसाल दे दे। और खास तौर से तो हम बिहार के अल्पसंख्यकों को सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी के संवाद को और मुख्यमंत्री जी के संदेश को पहुंचाना चाहते हैं कि बिहार के मुसलमान आश्वस्त रहें, मुतमईन रहें कि आने वाले समय में किसी कानून से उनका हित बिगड़ने वाला नहीं। प्रशांत किशोर वाली बात पूरी नहीं हो पाई थी। उनका इतने आश्वस्त क्यों है कि जेडीयू को हर आने 25 सीट से कम दिया है? वो आश्वस्त अपने मन का होता है, हमें आश्वस्त हो जाए तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? वो आश्वस्त होना रहना ये सब उनके साथ की बात है। और इतने आश्वस्त क्यों हैं वो वही बताएंगे। लिख के देंगे तो आप लिख के रखिएगा, जब रिजल्ट आएगा तब उनसे पूछिएगा। नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे ये भी कह रहे हैं। तो ये सब उनसे पूछिएगा ना। और आप जान लीजिए कि यह बात एनडीए के 5 घटक दलों के नेतागण और उस सब बीजेपी के नेतृत्व में सब लोग कह चुके हैं कि हम लोग 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। अब इससे बेसी अब एनडीए के का फैसला भी कोई दूसरे लोग ले रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग लाचार हैं। वो कह रहे लड़ेंगे लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। अब कहे न, जिन्हें किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की का मतलब क्या होता है? आज तक कोई बता दे कि कोई गठबंधन या कोई पार्टी अगर कहती है कि हम फला नेता, जैसे इसमें एनडीए के सारे लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और हो ही रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इस गठबंधन के नेता और जो नेता होते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं। इंडिया अलायंस तो कहेंगे जेडीयू भाजपा में हो गया, पोस्टर से लगा है। क्या कहा? इंडिया अलायंस लोग कहेंगे जेडीयू भाजपा में हो गया। देखिए, ये सब तो हम पहले कह रहे हैं ना कि हम लोगों की इतनी मजबूती से एकजुटता ये बहुत लोगों को खटकती है। तो वो लोग अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ बोल के ट्राई करते रहना चाहते हैं कि कैसे हो, इसमें दरार पैदा करे, कैसे हो, लेकिन वो सब अंत में मूर्छित हो जाए। तो सुना आपने कि विजय चौधरी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद यही बात तो लोगों को खटक रही है, जो विपक्ष को ये बात खटक रही है कि एनडीए इतना मजबूत कैसे है, एनडीए इतना एकजुट कैसे है। हम एकजुट हैं और एकजुटता की ये जो तस्वीर है वो नजर आ रही है, और ये बात जो है विपक्ष को यानी महागठबंधन को खटक रही है। तो ऐसे में बड़ा हमला बोला है विपक्ष पर, और साथ ही साथ जो मतदाता पुनरीक्षण पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसे भी जवाब दिया है। और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्हें करारा जवाब दिया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्री विजय चौधरी की तरफ से। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।